दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किस विचारक ने थॉमस हॉब्स द्वारा लिखित लेवायथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतरीन रचना कहा है? तो उत्तर है दोस्तों माइकल ओकसाट। माइकल ओकसाट ने थॉमस हॉब्स द्वारा लिखित लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतरीन रचना कहा है। दोस्तों, लेवियाथन थॉमस हॉब्स की रचना है और इसका प्रकाशन 1651 में हुआ था। माइकल ओकसाट के बारे में जान लेते हैं। माइकल ओकसाट दोस्तों 20वीं सदी के प्रमुख राजनीतिक चिंतक और विचारक हैं और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, प्रसिद्ध नारीवादी मेरी ओलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, नारीवाद के संबंध में या स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में इस पुस्तक को प्रारंभिक पुस्तक माना जाता है, जिसकी लेखिका मेरी ओलस्टोनक्राफ्ट हैं और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दोस्तों ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। लेकिन इसको शॉर्ट में दोस्तों ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन कहा जाता है। इस पुस्तक का प्रकाशन दोस्तों 1792 में हुआ था। याद रखिएगा, 1792 में प्रसिद्ध नारीवादी विचारक मेरी ओलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन का प्रकाशन हुआ था और इसमें उन्होंने नारीवाद और स्त्री अधिकारों पर चर्चा की और महिलाओं के अधिकारों पर लिखी गई इसे आरंभिक रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारतीय राजनीति से संबंधित है। भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम जाति के राजनीतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जाति का राजनीतिकरण, ये शब्दावली हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन आपको बताना है कि भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम जाति के राजनीतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है रजनी कोठारी द्वारा। दोस्तों, रजनी कोठारी प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक हैं और इनकी प्रमुख पुस्तकें पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाति के राजनीतिकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय विचारक रजनी कोठारी द्वारा किया गया और इनकी प्रमुख पुस्तकें पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, भारत में किस सरकार द्वारा असली गुटनिरपेक्षता की नीति का दावा किया गया? आपको बताना है भारत में किस सरकार के द्वारा असली गुटनिरपेक्षता की नीति का दावा किया गया। तो सही उत्तर है दोस्तों जनता पार्टी की सरकार, जो 1977 से 1979 तक रही। इसने भारत में असली गुटनिरपेक्षता की नीति का दावा किया। असली गुटनिरपेक्षता मतलब ये है कि जनता पार्टी सरकार ने ये कहा कि गुटनिरपेक्षता नहीं होकर भारत की जो नीति है, विदेश नीति, वो गुटनिरपेक्ष न होकर एक तरफ झुक गई है और हम उसको झुकाव को कम करके असली गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई, देखिए मोरारजी देसाई जो दोस्तों ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के समय में असली गुटनिरपेक्षता की नीति प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, देखिए, मनुष्य को सोचने के पहले खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल क्रियाकलाप है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स का। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स का कथन है कि मनुष्य को सोचने से पहले खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा और उत्पादन एक मूल क्रियाकलाप है। दोस्तों, मार्क्स जो है भौतिकवादी विचारक है और वो तत्व को विचार से प्रधान मानता है या तत्व को विचारों पर प्रधानता देता है। इसीलिए वो कहता है कि विचार से पहले मनुष्य को खाना चाहिए, खाने के लिए उत्पादन करना होगा और उत्पादन एक मूल क्रियाकलाप है। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नरम शक्ति, जिसको कि सॉफ्ट पावर कहा जाता है, तो सॉफ्ट पावर शब्दावली के आविष्कार का श्रेय
किस विचारक को दिया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों जोसेफ नाई। जोसेफ नाई जो हैं इनको नरम शक्ति या सॉफ्ट पावर शब्दावली के विकास का श्रेय दिया जाता है और 80 के दशक में जोसेफ नाई द्वारा ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सॉफ्ट पावर जो है वो हार्ड पावर की विपरीत है और सॉफ्ट पावर ऐसे देशों को कहा जाता है जो शांति, सहयोग और समझौता की नीति में विश्वास करते हैं और इसी के आधार पर अपने संबंधों को संचालित करते हैं। सॉफ्ट पावर शब्दावली एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न। किस विचारक ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को सत्ताधारी सेवक कहा है? सत्ताधारी सेवक, ऐसा सेवक जिसके पास सत्ता होती है, किस विचारक ने नौकरशाही के संबंध में ऐसा कहा है? दोस्तों सही उत्तर है रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन ने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है। रॉबर्ट मर्टन एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और ब्यूरोक्रेसी पर विचार करते हुए उन्होंने नौकरशाह को या नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी 8वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है ना कि प्रतिक्रिया, संभव है ना कि संरक्षण, सुधार है ना कि प्रतिसुधार, ये कथन किसका है? तो दोस्तों आप जान लीजिए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये नई अवधारणाएं हैं राजनीति के क्षेत्र में और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रारंभकर्ता डेविड ईस्टन को माना जाता है। डेविड ईस्टन का ही कथन है कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है ना कि प्रतिक्रिया, संभव है ना कि संरक्षण, सुधार है ना कि प्रतिसुधार। तो याद रखिएगा ये कथन डेविड ईस्टन का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान किया गया? आपको बताना है भारत के या भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के द्वारा की गई थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान किया गया है। और दोस्तों जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है वो क्या है? संघ और राज्य के विषय में लोक सेवा और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के भर्ती और सेवा संबंधी विवादों का निपटारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता है। और जान लीजिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसके गठन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस समिति द्वारा राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी? भारत में गठित किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों बोहरा समिति। बोहरा समिति 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उनके समय में बोहरा समिति का गठन हुआ था और ये समिति मुख्य रूप से अपराधियों और नेताओं के गठजोड़ पर अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। तो बोहरा समिति सबसे पहले राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीति के चिंता के बारे में बोहरा समिति ने सुझाव दिया था, चूँकि ये सुझाव कभी भी प्रकाशित नहीं हुए। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न जो राजनीति विज्ञान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे किस प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे जो कंटेंट हैं, जो विषय सामग्री है, वो आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी हमें बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।